प्रिय साथियों, नमस्कार। ये एक जो अचानक जो हमारी लाइव करने का ज़रूरत इसलिए पड़ा है कि पिछले कुछ दिनों में हमारी भारत के जो सरकार की तरफ से बहुत सारे जो है क्लेम्स भी आ रहे हैं कि घोषणाएं भी हो रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के ऊपर में बहुत ज़्यादा दबाव भी आ रहे हैं पिछले दिनों में। एक है कि कल जो 1 जुलाई को सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को आदेश दिया है कि 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया डे मनाने जा रहे हैं और उसमें पूरा सोशल मीडिया में भी कैंपेन करेंगे। और पिछले दिनों में हम लोग जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और को पूरा देश के अंदर में पोषण ट्रैकर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करवाने के लिए और उसके अंदर में जो डाटा डालने के लिए इतना ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है। हम आंगनवाड़ी फेडरेशन और सीटीयू कोई डिजिटाइजेशन का या नया टेक्नोलॉजी लाने का कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सरकार जो पूरा ये डिजिटल इंडिया का घोषणा करने वाले हैं और वो बिल्कुल जो आंगनवाड़ी वर्कर को कोई मोबाइल नहीं दिया है, पूरे भारत के अंदर में बहुत सारे राज्यों में अभी भी मोबाइल देने का है और बहुत सारे इलाके हमारे देश में ऐसा है कि जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल का, नेटवर्क का, और ये भी नहीं है कि जो वर्कर को ये मोबाइल में जो डाटा पैक है वो देने के लिए भी प्रोविज़न तो होना चाहिए, हम बोल रहे हैं। तो लेकिन ये अचानक पहले तो घोषणा कर दिया कि फलाने तारीख के अंदर में जो 31 मार्च के अंदर में ये पूरा का पूरा डिजिटल घोषणा करना है और उसके बाद में लोगों के ऊपर में पहले नोटिस दे रहे हैं कि हम मोबाइल देंगे और उसका अलोकेशन आ रहा है, फिर उसके बोले कि डाटा पैक देंगे, उसका अलोकेशन पीछे आ रहे हैं और जो ये नेट कनेक्टिविटी का पूरे देश के अंदर में वो सरकार ने क्या किया है वो पता ही नहीं है। तो इस हालत में पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर में वर्कर को कोई मोबाइल नहीं दिया गया, पंजाब के अंदर में वर्कर को कोई मोबाइल नहीं दिया गया है, गुजरात या मध्य प्रदेश में यही हालत है कि जो 3 साल में पहले कुछ मोबाइल दिया गया है और वो मोबाइल अभी तक खराब हो चुका है, या कार्बन का ऐसा यूपी के अंदर में भी जो मोबाइल ऐसा है वो पुराने किस्म का मोबाइल है ना, उसके अंदर में इतना जगह है कि ये डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए वो और उसमें अपलोड करने में भी दिक्कत आ रहे हैं। और वो जो एंड्रॉयड 6 का ये प्रोग्राम होना चाहिए जो ये पोषण ट्रैकर आप डाउनलोड करने का, और ना उसके लिए लायक मोबाइल है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगह में जो दिया है, बिहार के अंदर में भी यही समस्या आ रहे हैं कि वो मोबाइल के अंदर में इतना जगह ही नहीं है कि ये आप डाउनलोड करें। और ये जो है किसको हम समझाए, जो ना राज्य सरकार समझना चाहते हैं वो बोल रहे कि ऊपर से आदेश है, और जो केंद्र सरकार है वो उनको तो आदेश ही देना है और घोषणा के ऊपर में घोषणा करना है। और ये हालत के अंदर में पूरे देश में हम लोग ये लड़ रहे हैं और ये हम बोल रहे हैं पहले आपको पूरा देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को मोबाइल के अंदर में भी ये समस्या आता है, पूरा डाटा फीड करने का मुश्किल हो जाएगा, तो टैबलेट देना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर को और उसके लिए नेट का प्रावधान भी होना चाहिए कि उसका डाटा पैक भी होना चाहिए और उसको पूरा का पूरा ट्रेनिंग भी देना चाहिए। तो लेकिन वो तो कुछ भी नहीं किया है और ऊपर में दबाव आ रहा है कि तुम्हारा तनख्वाह कटा जाएगा। और ये भी नहीं, बेनिफिशियरी को अभी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी बंद करेंगे और ये सारा कर रहे हैं अभी ये जो लॉकडाउन के बीच में जब जनता इतना परेशान है और कोरोना का ड्यूटी में आंगनवाड़ी वर्कर को लगा रहे हैं और वो कोरोना ड्यूटी भी करेंगे, वैक्सीनेशन का ड्यूटी भी करेंगे, घर घर में ये सर्वे भी करेंगे और न्यूट्रिशन तो अभी दे नहीं रहा है, अभी बहुत सारे जगह में न्यूट्रिशन नहीं आ रहे, तो ये समस्याएं हैं। तब जाके ये डिजिटल इंडिया के लिए ये पुश हो रहा है। और ये पिछले बजट में जो जहाँ पे बच्चों का कुपोषण का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो वो कुपोषण का दर और बच्चों का मृत्यु का दर और महिलाओं के लिए जो कुपोषण है ये सारा बढ़ रहा है। तो खाने का आवंटन ज़्यादा होना चाहिए, पैसे बढ़ा के ये होना चाहिए। वो लाखों करोड़ों का पैकेज का बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी समस्या है। और यूनिसेफ ने वार्निंग भी किया है कि 3 लाख बच्चों का ज़्यादा मौत हो जाएगा, तो ये 3 लाख बच्चों का जान बचाना है तो उसके लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए। तो ये सरकार ने क्या किया है, ये 30% जो आंगनवाड़ी के अंदर आईसीडीएस का बजट में कटौती किया है और उसके ऊपर में यही है दबाव कि खाना देने को नहीं है और पोषण अभियान के नाम पे फोटो उठाओ और इसके नाम पे फोटो उठाओ, फोटो उठाने का है और वो सोशल मीडिया में जाना है। वही चीज़ है ये पोषण ट्रैकर और ये डिजिटल इंडिया का ये नाटक है। और ये ही नहीं कि अभी जो है देख के ताजुब हो जाएंगे कि क्या घोषणा किया है ये सरकार ने। अभी देखिए
कि हम लोग तो लड़ रहे हैं और बहुत सारे जगह में अभी शुरू भी नहीं किया है, और हमारा तनख्वाह काटने का भी बात हो रहा है, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि ये काम ना हमारी गलती है ना बेनिफिशियरी का गलती है, सरकार ने हमें बलप नहीं करा दिया तो हम क्या करेंगे। तो लेकिन सरकार ने वो तो कुछ माना नहीं है, कुछ जगह में हमारे तो लड़ाई चल रहे है, इसलिए अभी तक कहीं पे भी तनख्वाह नहीं रोका। और 2 दिन पहले हमने सेक्रेटरी से मिला है तो उन्होंने ये वादा किया कि जहां हमारी गलती नहीं है हमारा, इसीलिए तनख्वाह और बेनिफिशरीज का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है उसमें रोक नहीं लगाएंगे। ये तो हमारा आंदोलन की जीत है, हमारी दबाव की जीत है। तो वो कोई आंगनवाड़ी वर्कर का तनख्वाह नहीं कटेगा और कोई बेनिफिशरी का वो जो फायदा है वो रोका नहीं जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। ये इसके लिए हम अपने लोगों को बधाई देते हैं। लेकिन जिसके लिए मैंने ये हम लोगों ने तय किया, फेडरेशन ने ये लाइव इसलिए किया है कि अभी पिछले 2-4 दिनों में ये बहुत ज़्यादा दबाव आ रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया कितना सुंदर है, पोषण ट्रैकर कितना फायदेमंद है, कितना सरल हो रहा है, इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर वीडियो बनाओ और भेजो, और हमारे लिए कितना फायदे का है। हमारे लिए कोई फायदे का नहीं है। जो अगर फायदा का है तो आंगनवाड़ी केंद्र को मजबूत करो, आंगनवाड़ी केंद्र में पूरा खाना दे दो, आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधा बनाओ, और उसके लिए पूरा प्री स्कूल का ट्रेनिंग हमें देके आंगनवाड़ी केंद्र को पूरा AECC केंद्र की तरफ बढ़ाओ। और वहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं कर रहे है, उल्टा हमारे बजट काटा है वो बता दिया। और जो प्री स्कूल के नाम पे स्कूलों में हो रहा है, जो प्री नर्सरी में हमारे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र से ले जा रहे हैं, बाकी समय के विकास को खत्म कर रहा है। और ऊपर से पोषण वाटिका के नाम पे आंगनवाड़ी वर्कर अभी सब्जी भी उगाओ, वो भी खिलाओ। और कोरोना का ड्यूटी में सैकड़ों हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का मृत्यु हो रहा है, और उसके लिए ये भी नहीं दे रहा है कि कोई इंश्योरेंस जो घोषणा किया धूमधाम से। तो ये स्थिति के अंदर में हमारे को बोल रहे कि तुम डिजिटल इंडिया का गुणगान गाओ और पोषण ट्रैकर बहुत बढ़िया है बोलो। हम यही बोल रहे हैं कि ये एक नाटक है, ये ठोंक है, ये जुमला है, और यही है, इसके ऊपर सरकार हमारे ऊपर में बेवजह जोर डाल रहे हैं। और ये भी नहीं कि बहुत सारे जगह में जब ऑडिट होता है तो हमारे वर्करों को बोल रहा है अति कुपोषित का संख्या कम दिखाओ। तो फिर क्या डिजिटल में आप दिखाओगे? जो छूट दिखाएंगे जो नीचे में हकीकत है। और जो बेनिफिशियरी के पास में मोबाइल फोन क्या है वो खाने को भी नहीं है, और उसके अंदर में 1 टाइम पासवर्ड आएगा तो वो दिखा के बेनिफिशियरी को नहीं है तो बेनिफिशियरी को भी नहीं मिलेगा। इस तरीके का जो तुगलकी वाला जो फरमान जारी कर रहा है केंद्र सरकार। और अभी सबसे मजे की चीज अभी है, अभी जो है 13 मई को हमारी जो मंत्री जी जो स्मृति ईरानी जी ने ये एक बड़ा ट्वीट किया है। आजकल तो सारे घोषणा तो ट्वीट में हो रहा है, हमारी प्रधानमंत्री का हो या मंत्रियों का है, सारे घोषणा सारे पॉलिटिकल डिक्लेरेशन वहीं पे हो रहा है। तो ट्वीट में उन्होंने किया और खुद ही रीट्वीट किया है। वो क्या है? वो बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया कितना सुंदर है, पोषण ट्रैकर कितना महान है। तो उसके अंदर 14.05 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया। कौन बोल रहे हैं? हमारी मंत्री जी बोल रहे हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं और लिख के पूरे दुनिया के सामने में खुद डाल रही है तो सच होगा। लेकिन अभी तो वही मजे की बात है, और बोल रहे हैं कि कितना है कि 68 लाख लोगों को जो है हॉट कुकड फूड भी दे रहे हैं। ये सारा कोई खुद मंत्री ही बोल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र तो बंद है, हॉट कुकड मील तो कहाँ दे रहे हैं ये भी पता नहीं, वो तो शायद हमें बता देंगे। हाँ, और मजे की बात यही है कि उनका ये जो आंकड़ा उन्होंने बोला 14.05 लाख आंगनवाड़ी वर्कर ने डाउनलोड किया। और मजे की बात यही है कि उनका खुद का पोषण ट्रैकर का वेबसाइट है, उसके अंदर बोल रहे हैं कि है 13.99 लाख आंगनवाड़ी नहीं 13.25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर ने ये डाउनलोड किया। तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं, ये तो पोषण ट्रैकर आपने सरकार ने खुद बोल रहे हैं 13.25 मैंने 13,25,000 लोग आंगनवाड़ी वर्कर ने ही डाउनलोड किया। लेकिन मंत्री जी बोल रही है कि 14.05 लाख है। तो ये इसमें से कौन सा सच है ये तो खुद बताए। और ये भी नहीं कि जो हमने फिर देखा है कि कुल कितना आंगनवाड़ी केंद्र है, कुल कितना आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उसके अंदर में हमें ये पाया है कि टोटल जो है सैंक्शन वाला जो आंगनवाड़ी केंद्र भी 14 लाख नहीं है, वो 13.99 है। 13,99,000 आंगनवाड़ी केंद्र ही सैंक्शन हुआ है, और उसके अंदर में 13,25,000 आंगनवाड़ी वर्कर ही
उसके अंदर में काम कर रहे हैं, बाकी तो वैकेंसी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सरकार का जो कोई भी कहता है तो इसी प्रकार का है। जो खुद टोटल 13,25,000 आंगनबाड़ी वर्कर है, लेकिन मंत्री जी के लिए 14 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर ने पोषण ट्रैकर आप डाउनलोड कर लिया। और वही हालत है कि ये जो डिपार्टमेंट के अंदर में जो 2 स्टेट का तो हालत यही है कि आंगनबाड़ी के वर्कर के लिए वो कोई मोबाइल भी नहीं दिया और लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं, आधे लोग भी नहीं किया है। तो इस तरीके से झूठ बोल के हमारे लोगों को प्रचार करने के लिए हम ये जो है इनका झूठ का प्रचार वाले बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो मेरी विनती है कि सारे देश के आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को कि ये बिल्कुल आप लोग कोई वीडियो बना के ये डिजिटल इंडिया का गुणगान मत गाओ, और अगर कोई वीडियो बनाना है तो उसके अंदर ज़रूर यही बोले कि हम चाहते हैं कि हमारी मजबूत आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे हमारे बच्चे अच्छी तरह खाना खा ले, अच्छी तरह उनका हेल्थ का सुविधाएं हो जाए, और उनके लिए प्री स्कूल का शिक्षा भी ये सबसे अच्छा हो कि एक समेकित बाल विकास का केंद्र बनाए, उसके लिए अच्छा भवन हो जाए, उसके लिए पीने के पानी हो जाए, उसके लिए बच्चों का यूनिफॉर्म हो जाए, अच्छी जगह हो जाए, खेलने के लिए जगह हो जाए। इस तरीके से सुविधा बनाओ। ये डिजिटल इंडिया उसके बाद बनेगा। जब तंदुरुस्त बच्चे बनेगा तो वो अपना खुद का देखभाल करने वाला नागरिक बनेगा और वो अपना खुद डिजिटल इंडिया बनाएंगे। तो उसके पहले जो जितने बच्चों का यहाँ मृत्यु हो रहा है, और ये लॉकडाउन का पिछले 1 साल के अंदर में जो अति कुपोषित का जो संख्या बढ़ गया है और उनका मृत्यु हो रहा है, तो ये 3 लाख बच्चों का मृत्यु का आपको जवाब दे रही है कि भारत सरकार का ये डिजिटल इंडिया नहीं, ये कुपोषित इंडिया है। और ये कुपोषित इंडिया को सुपोषित करने के लिए जो काम करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, तो ये नीतियाँ आपको बदलना पड़ेगा। तो और पूरे आंगनबाड़ी फेडरेशन पूरे देश में अपने मांग दिवस मनाते हैं 10 जुलाई को। तो इसी 10 जुलाई को भी ये आवाज़ बुलंद कर लीजिए। और इस 10 जुलाई जो है, जो कि जो सेकंड सैटरडे है, इसलिए ऑफिसर्स तो खुला नहीं होता, 12 तारीख को मंडे को अपना मांग पत्र दे दीजिएगा पूरा सरकार के पास में, और ये छूट का प्रचार आप बंद कर लीजिए। और सुपोषित इंडिया को बनाने के लिए, जो पूरा ICDS को मजबूत करने के लिए सरकार के ऊपर, जो MP MLA के ऊपर, सबके ऊपर में दबाव डालिएगा और भारी संख्या में हमारी जो आंगनबाड़ी फेडरेशन की मांग दिवस को सफल बनाइएगा। धन्यवाद साथी।